राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ, सुहाग की चूड़ियाँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आंचल की शादी को अभी 4 दिन हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था। रवि ने पहले दिन ही आंचल को बता दिया था कि वह आरती नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। आंचल मन में कितने सपने सजो कर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर हाट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद जीवन के बारे में सोच रही थी। रवि को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि रवि उसके सामने बैठे घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन रवि ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। रवि ने अपने मन की बात आंचल को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी है। पति के इस व्यवहार से आंचल के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर आंचल को समझ आ गया कि रवि शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और रवि से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? रवि ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण आरती से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह से तुमसे शादी करवाकर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं आरती को भूल जाऊंगा। कभी नहीं, गलतफहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर आरती से मुझे दूर कर दिया। मुझे आरती से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। रवि के ऊपर आरती का प्यार का भूत सवार था। आंचल ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं सकेंगे। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ आंचल को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने न होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंचल भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बन गए तो 7 जन्मों तक नहीं छूटता। आंचल नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्य वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह रवि के हर बात का ख्याल रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर रवि ने आंचल की तरफ कभी आंख उठाकर देखा ही नहीं।
कई बार आंचल रवि से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जा रही थी। रवि की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ था। रवि जितना बेरुखी से बात करता, आंचल का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। रवि के ख्यालों में खोई खोई सी रहती, उसके बिना आंचल के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन आंचल को विश्वास था कि वह रवि को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार रवि की माँ आंचल को उदास देख पूछ भी लेती कि रवि का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक ठाक चल रहा है। आंचल आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। रवि तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ, लेकिन आंचल अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। आंचल का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। आंचल कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं। रवि का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं हो सकता है लड़की ठीक न हो, कहीं ब्लैकमेल न कर रही हो। ये ही सोचकर एक दिन आंचल ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। आंचल आंख झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। नहीं, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। आंचल की सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन आंचल का शब्द टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपने उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। आंचल अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसकी न जाने क्या जादू कर दिया उसने। लेकिन बेटी, तू थोड़ा सब्र कर, मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं की, पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। आंचल ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकती है, पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूंगी। कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहां 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे, आने दे आज घर। लेकिन उस रात रवि घर ही नहीं आया। अगले दिन आंचल बाजार जा रही थी तो आंचल ने देखा कि रवि एक सांवली रंग की
लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि एक संकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। आंचल बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजे खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने का इंतजार करे। आंचल मन में उठते वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और के संग हैं, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि आरती बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवली रंग की युवती थी। आज आरती को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा न सकी। अब उससे झेला नहीं जा रहा था। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफी देर आंचल घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह आरती से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उससे अपने जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। रवि आंचल को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंचल ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? रवि ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें मैं पहचानूंगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? आंचल भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली। बीवी? बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? रवि उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवि ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह ड्रामा क्यों? आंचल अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली। जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था, और आज भी वह शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। रवि बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? आंचल बोली। अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई बड़ा दुख नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज आंचल सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन आंचल को किसी का कोई डर नहीं था। वह रवि को कंधे से पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आंचल ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन रवि ने आंचल की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। आंचल ने आरती से कहा। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आंचल रोने लगी। रोते रोते आरती से बोली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह मैं करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? आरती के चेहरे पर जीत की खुशी थी। आंचल को तड़पता देख वह खुश थी। उसे आंचल पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह हंसकर बोली।
क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ी मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। आंचल के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियाँ उतारकर उस पर रख दी। रवि ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियाँ सुहाग का सब है और मैं सुहागन विधवा। आंचल की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल आरती ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए सब हैं, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। और रवि का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। आंचल वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। आरती की यह हरकत रवि को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? आंचल का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन आरती और मैं आंचल के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार रवि को महसूस हुआ कि आंचल आरती से बेहतर इंसान है। आज पहली बार रवि ने आंचल के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया अपनी करनी पर दुखी था। रात को रवि घर आता है। आंचल मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है। रवि हैरानी से आंचल से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा घर कौन सा? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठ कर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों का घर ही नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप अपनी जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। रवि चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह आंचल के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है, स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। आंचल सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह ही घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी दे न सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मान आंचल से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। आंचल ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं न अच्छा बेटा बन सका और न अच्छा पति। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन आरती का व्यवहार आंचल के प्रति अच्छा नहीं था। आंचल में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आरती का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह असमंजस्य में था। वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने आंचल का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आरती के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और आरती में कितनी बेशर्मी थी। उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे आंचल को चूड़ियां वापस दे देनी थी। मैं क्यों आंचल का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आंचल आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। आंचल की जगह अगर आरती होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। आरती और आंचल दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ
आंचल से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। रवि रात भर आंचल के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो आंचल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, आंचल कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात का पता चला तो मुझे आंचल के लिए बहुत बुरा लगा। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं, वही जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं तो बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि वापस कर देंगे जो उन्होंने आंचल की शादी में खर्च की। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं ले देने चाहिए। हमारी जिद ने आंचल का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। रवि जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुंदरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। रवि जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुंदरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुंदरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। रवि लेटर पढ़ते ही फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने आंचल और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने आरती के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने आंचल के साथ गलत किया। जो उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। आरती के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने आंचल को खो दिया। नहीं बेटे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। रवि जल्दी ही गाड़ी निकाल आंचल को अपने घर वापस लेने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती आंचल दिखाई पड़ती है। रवि तेजी से गाड़ी के आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। रवि आंचल से कहता है, आंचल, मुझे बिना बताए जा रही हो? आंचल रवि को देखकर हैरान थी। रवि ने अपनी बात दोहराई तो आंचल ने भी दो टुक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। रवि ने आंचल पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। आंचल बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख रवि ड्राइवर को पैसे देते हुए आंचल का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। आंचल ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रवि बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है रवि। रवि ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। आंचल ने रवि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। रवि ने कहा, लेकिन आंचल, मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। आरती जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। आंचल से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल नहीं सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी आरती के घर की तरफ मोड़ दी। आंचल ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। रवि बोला, हाँ, लेकिन मैं आरती के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। आंचल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। रवि सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए आरती के घर पहुंचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज आ रही थी। रवि के अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है आरती अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर आंचल की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। आरती की माँ हाथ में आंचल के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। आरती बोली, वह आंचल बेवकूफ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। विमला, तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। विमला ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। रवि भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है रवि, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकाल लो। वहां बैठे सभी लोग किशन पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी करो। यह तो आरती की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। आरती बोली, अरे तू चिंता मत कर राघव, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी सारी जायदाद, सारा रुपया पर मेरा हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसने लगे। सोफे पे बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। आरती दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान रवि पर पड़ गया। रवि को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। रवि भी उनकी बातों को सुनकर सकपका गया। उसे आरती से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। रवि समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह आरती से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया था। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रखा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक रवि को सामने देखकर आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, रवि तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। रवि ने आरती की बात काटते हुए कहा, आरती मेरी पत्नी की चूड़ियां मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। आरती को रवि की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग रवि को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। रवि किसी तरह अपने आप को उनके चुंगल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और आंचल को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है।
आंचल घबराकर रवि से पूछती है कि ऐसा आरती के साथ क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। रवि गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। लेकिन आरती और उसके लोग रवि तक पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक आंचल पुलिस को फोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से आरती से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चुंगल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वह लोग रवि को गाड़ी से जबरदस्ती से बाहर निकालते हैं। राघव नाम का लड़का रवि के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर के घर के अंदर चलना होगा, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। आरती आंचल के हाथ को कसकर पकड़ते हुए घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी आंचल का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो रवि के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देरी किए फुर्ती से आरती से अपने आप को छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख रवि भी लड़के पर टूट पड़ता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख आरती और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन आंचल आरती को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। रवि से पूरा मामला जान पुलिस आरती उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है और आरती की मां से कहती है, अपनी बेटियों से यह सब कराते तुम्हें शर्म नहीं आती। आरती कहती है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, इनकी बेटी मेरी सहेली है, सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में फंस जाते हैं। पुलिस आरती के मुंह से उसकी चालबाजी के कारनामे सुन हैरान होती है। फिर पुलिस ने आरती से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। आरती ने बताया कि मेरे पिता स्कूल मास्टर हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम कितने जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ये जिंदगी रास आने लगी थी। मैं मुस्कान के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन आज आंचल के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? आरती ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माता पिता को पुरानी सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं, खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। आंचल आरती की बातें सुनकर कहती है, आरती, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हो, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो, मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें तकियानुसी लगती हैं। ए इंस्पेक्टर, तुम भी इसकी पुरानी सदी बातें ध्यान से सुन रहे हो, थाने लेकर नहीं जाना क्या? आंचल ने फिर एक बार आरती को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? आरती ने आंचल से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ कर दिया। आंचल ने हंसते हुए कहा,
तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। आरती, मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। आरती भद्दा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। रवि का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस आरती को लेकर जाने लगती है। रवि कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर आरती की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। आरती कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां ले आई थी, वह तुम्हारे जैसी महिलाओं के लिए नहीं है, जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती है। आरती झल्लाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। वह कांच की चूड़ियां मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियां ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। आंचल ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। आरती फिर बेशर्मी से हंसी और आंचल से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर रवि के साथ आरती के घर के अंदर जाता है और आंचल की अमानत रवि के हवाले करता है। रवि आरती को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फर्क है? माँ बाप की सेवा न करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना आधुनिकता है। पति पत्नी से कोई गलती हो जाए, उसे सुधारने के बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आंचल रवि को गंभीर देखकर पूछती है, आप किसी गहरी चिंता में हैं? वो मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानूसी कहेंगे। आंचल ने हंसते हुए कहा, सदियाँ कितनी भी नई आ जाएं, आधुनिक वेशभूषा तकनीकी विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर रवि के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी आंचल और रवि आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। रवि बैग से चुन्नी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। रवि की माँ अपनी बहू आंचल को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। रवि अपने हाथों से चूड़ियां पहनाता है और सिंदूर लगाकर आंचल को चुनरी उड़ाता है। आंचल के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्ते और उसके सुहाग से बढ़कर कुछ दुनिया का कोई दूसरा खजाना नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।